वेरी गुड। आपको 81 का लॉजिक दिया ना सर ने। यार ये इतने सारे बच्चे ऑनलाइन क्यों हैं आज यार? आज इतने सारे बच्चे ऑनलाइन है। मैं गर्मी वर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई अंडरस्टैंड बट हाइड्रेटेड रहो, पानी लेकर आओ, ग्लूकोन डी पियो, जो भी ना पियो। चलिए आइए बच्चे। सर हम लोगों का सैलरी के अंदर क्या आप बता सकते, अलाउंसेस हो गया पूरा का पूरा? Recording in वेरी गुड। progress. तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं आप घर में पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। HRA की 3 लिमिट बता दो। 3 लिमिट HRA की। हाँ अभी पूछूंगा मैं आपसे एक बार पहले। ओम ये वाले, हाँ फिर नीचे। मुझे पता है क्यों नीचे देख रहा है, मुझे पता है। कितनी लिमिट से एक बार बता दे। 3 लिमिट कौन कौन सी है? ली नहीं थी उससे पहले वाली ली थी, कब पूछ लिया? दिल्ली में रहता है तो थर्ड लिमिट में कितने परसेंट? -10% of salary, third 50% of salary, 40% of salary। अगर पूछते हैं पीछे एक बार जय से पूछता हूँ, जय सैलरी का मतलब बताते भाई। HRM सैलरी का मतलब, HRM में लिखा था ना कि सैलरी में क्या क्या आता है, समझ रहे? इसमें ज्यादा टाइम मत करिए, आपने जो पूछा था सैलरी का मतलब HRA के अंदर सैलरी में क्या है? अगर आपको क्वेश्चन सारे याद नहीं होंगे ना बेटे तो मतलब बहुत ही खराब चल रहा है, समझ रहे हो? एनीवेज आइए मैं आज आपके साथ शुरू करवा रहा हूँ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसको हम 2 क्लास में खत्म करेंगे बेटे। आइए, और उसके बाद सारी की सारी क्लासेस परक्विजिट्स की होंगी। फिर आप रिटायरमेंट बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो टोटल 5 हम लोगों ने रिटायरमेंट बेनिफिट्स डिस्कस करने। सबसे पहला ग्रेचुइटी, देन पेंशन, देन लीव सैलरी, देन BRS। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं अभी, जब हम ये करेंगे तो हो जाएगा। BRS की वैसे फुल फॉर्म थी क्या? एंड लास्ट इज रिट्रेंचमेंट
क्योंकि आपको तब समझ आएगा कि कितना सारा डेटा है जो धीरे चल रहा था पर लास्ट में बस वो समझ। पर नहीं ठीक है, थोड़ा फोकस। हाँ अच्छा, ठीक है। ठीक है आइए। अच्छा वो हट गया मैडम, अभी कर देंगे। ठीक है। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, आरसीएस रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, इस पे जब हम जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेचुटी। आइए बच्चों, एंड मैं तो आपके साथ फाइल में डिस्कस कर रहा था ना। एक मिनट। बेटे मेरी पूरी बात बहुत ध्यान से समझेगा, बट डेटा और मेरे को आपको दो कराने हैं आज, ग्रेचुटी और पेंशन की प्रैक्टिस भी करनी है। तो अब मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि ये जो ग्रेचुटी होता है ये क्या होता है बच्चों, व्हाट इज ग्रेचुटी? 5 साल के बाद अमाउंट मिलता है। 5 साल मतलब अगर आप कंटिन्यूस जॉब करें, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल कंटिन्यूस जॉब कर लो तो आपको क्या मिल जाता है, ग्रेचुटी। तो ये ग्रेचुटी कब मिलेगी आप, जब आप कंपनी छोड़ते हैं, दैट इज रेजिग्नेशन। ठीक है। तो रेजिग्नेशन के टाइम पे अगर एक एम्प्लॉय, जैसे अगर मैं बात करूं मेरे घर में जैसे जागृति मैम को ईवा में 10 साल हो गए, तो अगर वो स्विच करेंगी जॉब, ठीक है, तो उनका जब एक ना फुल एंड फाइनल होता है कंपनी, लाइक आपने रेजिग्नेशन डाला, 2 महीने का नोटिस पीरियड है, ठीक है, तो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बोलूंगा, कुछ भी एक एक्स अमाउंट, ठीक है, ग्रेचुटी का मिलता है। वाई? क्योंकि आप कंपनी के टूवर्ड्स बहुत लॉयल थे, आप 5 साल से कंटिन्यूस आपने जॉब। तो ग्रेचुटी किसको, अच्छा अगर कोई कंपनी ना दे तो जैसे ईवा बोले नहीं दूंगी, ऐसा नहीं होगा। क्यों सर? ग्रेचुटी एक्ट है, मैंने आपको ग्रेचुटी एक्ट नहीं पढ़ाना, मैंने आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ाना। पर ग्रेचुटी एक्ट क्या कहता है, अगर एक एम्प्लॉय 5 साल नौकरी कर रहा है तो लॉ के तहत कंपनी को एम्प्लॉयर को ग्रेचुटी देनी ही पड़ेगी। अगर नहीं दोगे तो आप केस कर दीजिए, कंपनी देगी आप। हाँ जी। 4 साल 10 महीने हो गया था बीच में, अभी भी वो है, पर वो एग्जैक्ट हमको वो एक्ट की बात है, वो ग्रेचुटी एक्ट की बात। ठीक है बच्चे। तो ग्रेचुटी जो है, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अनुराधा मैम को इधर फैज से अभी 2 साल हुए, और पिंकी मैम को शायद से 2020 में आ गई थी मैम। तो मुझे बताइए क्या उनका 5 साल कंप्लीट होने वाले? तो अगर कल को अगर वो जॉब छोड़ के जाए तो क्या हमें ग्रेचुटी देनी पड़ेगी? हाँ, आप बताइए क्या हमें ग्रेचुटी देनी चाहिए? क्या ये कंपनी की कॉस्ट हो जाएगी? क्या कंपनी कॉस्ट कस्टमर से रिकवर करेगी? रिकवर करेंगे। बेसिकली ग्रेचुटी उन कंपनियों पे लगता है जो बड़ी कंपनी होती है, जिसके पास 20 एम्प्लॉय उससे ज्यादा होते हैं, तो एडू जंक्शन के ऊपर नहीं। यहाँ पे भी है और लेबर भी है, लेबर कौन है आपको पता है? ठीक है, नहीं आप सब तो आपकी बात नहीं कर, लेकिन अगर जो नंबर ऑफ इनवॉइस कितने बच्चे इधर, संजय भैया और 2 मैडम है, तो क्या मेरे ऊपर ग्रेचुटी एक्ट लग रहा है? नहीं लग, क्योंकि बेटे ऐसे नहीं होता ना, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उस पर लगता है, और 20 एम्प्लॉय है उससे ज्यादा होते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा, बातों बातों में कॉन्सेप्ट चल रहा है ये आपका। अब आप मुझे बताइए, ईवाई में मैडम जॉब कर रही है, क्या उनको ग्रेचुटी मिलेगी? जो हजारों एम्प्लॉय है, तो आप भी कल को बड़ी कंपनी में काम करेंगे, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, वॉट एवर कंपनी, तो नहीं समझ आता तो ग्रेचुटी आपका है। प्राइवेट, उनका टर्नओवर नहीं, उनका जो ऑफिस होगा अच्छा बना होगा सर, बहुत अच्छी सेल होगी। ठीक है काम, अकाउंट को देखेगा, हो सकता है उसके एम्प्लॉयज ठीक है। जैसे रियलिटी में अगर किसी के 30 एम्प्लॉय तो ना सरकारी तक देखने आए, वो बड़ी बड़ी कंपनी भी लगती है,
अगर अगर वो ऑर्गेनाइज चला रहे हैं ना, उनको उसको या तो सोल प्रोपराइटर चला रहे तो हो सकता है बच्चे, लेकिन अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो वो कम्प्लायंस तो डिपेंड करता है। क्या कह रहे हो? मुझे बताइए, क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद भी तो सरकार पहुंच नहीं पाती ना कई चीजों, लेकिन सरकार पहुंच कैसे पाती है? अगर आप कंपनी रिकॉर्ड कर देते हो ना अपने आप को, तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड सोल प्रोपराइटर नहीं पहुंच पाती। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात पर लेकर आ रहा हूँ। ग्रेचुटी जो होती है, एक बार मैं आपको कुछ समझाऊंगा पूरे फ्लो से, सुनते जाइएगा फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ग्रेचुटी जो होती है या तो वो आपको रेजिग्नेशन पे मिलेगी या फिर रिटायरमेंट। सर ड्यूरिंग जॉब नहीं मिल सकती, 1 साल खत्म, ये लो 50,000 देता हूं मैं तुमको, कंपनी कह रही मेरी मर्जी में दे रही हूँ, क्या दिक्कत वाली बात है? हाँ तो दे दो ड्यूरिंग जॉब। ड्यूरिंग जॉब ग्रेचुटी इज फुल्ली टैक्सेबल। तो सबसे पहली लाइन अगर मैं आपको बोलूं, यहां लिख देता हूं, ग्रेचुटी रिसीव्ड ड्यूरिंग जॉब। आप ड्यूरिंग जॉब का मतलब समझ रहे हैं? लाइक यू हैव वर्क फॉर 1 ईयर, अभी भी आप काम कर रहे हैं, पर मैं तो क्या करता हूँ भाई, साल के एंड में ही दे देता हूँ 50,000, सरकार रोक थोड़ा ना देगी, मैं दे रहा हूँ अपने एम्प्लॉय को, क्या दिक्कत वाली बात? सो ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग जॉब इज फुल्ली टैक्सेबल। और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं चाहे आप नॉन गवर्नमेंट, ठीक है सर? तो ड्यूरिंग जॉब तो अगर आपको किसी की सैलरी स्लिप देखो, उसमें लिखा है ग्रेचुटी हर महीने की 5,000 मिल रही है, टैक्स। अब मैं आ रहा हूँ, जब बंदा रिजाइन करेगा, या तो रेजिग्नेशन होती है, रिटायरमेंट होती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, जो जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, मैं अपने फादर की बात करूँ, उन्होंने फर्स्ट कंपनी जो ज्वाइन करी सरकारी थी और रिटायर भी वहीं से ही हुआ। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा होता है कि हम कितनी चेंज कर देते हैं, ठीक है? मुद्दे की बात क्या है, ग्रेचुटी आपको कम मिल रही है, रेजिग्नेशन या फिर रिटायर। एक बार के लिए फोकस अपना ये रखिएगा रिटायरमेंट एग्जाम के, बंदा रिटायर हो रहा है, ठीक है जी? अब मुझे बताइए, डिपेंड करता है, या तो आप क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर आप क्या होंगे नॉन गवर्नमेंट। अब मैं आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे कह रहा हूँ, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी ग्रेचुटी मिलेगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्जाम्पल, मिस्टर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव ग्रेचुटी ऑफ 30 लाख। सर क्या इतना अमाउंट मिल जाता है? कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब है ना, तो आपके पेरेंट्स को जब रिटायरमेंट होगी ना, तो आपको क्या मिलेगा? आप सारा पैसा मिलेगा, ठीक है? तो आप बच्चा घर जाके पूछ लें कि पापा ग्रेचुटी कितनी मिलेगी, इसको भी ग्रेचुटी मिलेगी, ठीक है? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलती है। और मैं आपको बताता हूँ पैटर्न क्या होता है। आपके पेरेंट्स को ग्रेचुटी मिलेगी ना, सारी यूज हो जाती है, क्योंकि जब तक उनको ग्रेचुटी मिलेगी तब तक आप 25, 26, 27 साल हो जाओ, शादी की एज हो जाए, और वो सारा ग्रेचुटी का पैसा बच्चों की शादी में, ठीक है? तो बेसिकली मिस्टर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ग्रेचुटी मिली ऑन रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, टैक्स ट्रीटमेंट पूरा का पूरा एक। तो शोएब जी आप ये कह सकते हैं आपके पेरेंट्स को जो ग्रेचुटी मिलेगी पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट होगी। अब आते हैं हम लोग नॉन गवर्नमेंट। आप में से बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स हो सकता है रिलायंस, एयरटेल, इंफोसिस या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट? नॉन गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट के अंदर दो कैटेगरी है, वो जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट या फिर नॉट कवर्ड। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ, इनकी मैम, इनकी मैम किधर गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट? गवर्नमेंट। कवर्ड या नॉट कवर्ड? एग्जैक्टली, बिकॉज़ दैट्स अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? सो बेसिकली मिंकी मैम जो है वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है? आई एम सॉरी, कौन सी कैटेगरी में आ रही है? नॉट कवर्ड।
लेकिन अगर आप रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस में जॉब करेंगे तो कहाँ आएंगे? कवर्ड। और आपको ये क्वेश्चन बताएगा, ठीक है, आपको जज नहीं करना होगा, आपको क्वेश्चन बताएगा दैट दिस एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर ग्रेचुटी और नॉट। यहाँ तक क्लियर है? नहीं, कंपनी का नाम नहीं देगा, वो बताएगा कि यहाँ काम करता है वो और ही इज कवर्ड अंडर ग्रेचुटी या नॉट। ठीक है, अब आप समझिएगा, कवर्ड अंडर ग्रेचुटी है तो आप सोच, एग्जांपल ले लीजिए, एक बंदा रिलायंस में, वो रिटायर हो रहा है या वो रिजाइन कर रहा है, उसको एक ग्रेचुटी मिल रही 25 लाख, 30 लाख, 40, व्हाटएवर, मुझे ये नहीं पता। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्या सर कुछ एग्जेम्पशन छुपी है? हाँ बेटे हाँ। तो हम कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट में क्या चीज एग्जेम्प्ट होगी वो देख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या, पॉइंट क्या है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। कितनी लिमिट है बच्चे? 3 लिमिट। ठीक है जी, सबसे पहली बहुत आसान, क्या अमाउंट है भाई? जितनी ग्रेचुटी मिली वो लिमिट नंबर ए। लिमिट नंबर सी बहुत आसान, 20 लाख। सरकार कहती है 20 लाख सरकार exemption। तो मान लो आप रिलायंस में जॉब करते हो, आप सुनिए ना लिमिट नंबर बी को एक बार। आप रिलायंस में जॉब करते हैं और आपको 50 लाख की ग्रेचुटी मिली है, तो पहली लिमिट क्या होगी? 50 लाख। लिमिट नंबर सी क्या होगी? 20 लाख। 20 लाख से ऊपर चले जाओगे क्या? एग्जेम्पशन 20 लाख से ऊपर नहीं जाएगी आप। सरकार एक अपर कैप लगा दिया ना सरकार ने, और अच्छा ही अमाउंट है भाई, 20 लाख भी कम नहीं, तो एक अच्छा अमाउंट। सारी की सारी लॉजिक्स जो हैं वो लिमिट नंबर बी भी हमें निकालनी होगी, और वो क्या है? दैट इज 15/26, सॉरी 15 डिवाइडेड बाय 26। आप मुझे बताइए, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो कह रहे 26 दिन की सैलरी। 26 दिन कैसे बोल रहे? वर्किंग डे। लेकिन मैं मोटा मोटी उसका हाफ कर रहा हूँ, एग्जैक्ट हाफ नहीं है, पर वो क्या बोल रहा है, मैं तेरी 15 दिन की सैलरी पकड़ रहा हूँ। आप एक इंसान है जो रिटायर हो गए, मैंने आपसे पूछा कि मैं तेरे कितने दिन की सैलरी पकड़ूंगा, कितने दिन बोला मैंने? 15 दिन। और मैंने क्या बात बोली? 15 दिन की सैलरी। तो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब भाई साहब आप रिटायर हुए हो, सैलरी बताओ, पूरे साल की थोड़ा पूछ रहा हूँ, महीने की पूछ रहा हूँ, तो बोला 80,000। महीने की सैलरी कितनी? 80,000। तो मैं 80,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 26 कर दूँ, 15/20। सो आप समझिए, दिस इज टेक्निकली, अगर मैं जल्दी जल्दी बोलूँ तो 15 डेज सैलरी हो, बट आप ऐसे नहीं करिएगा। क्या करना है मेरे को? 15/26 ऑफ 80,000। आपके हिसाब से 15/30 होता तो फायदा है, या 15/26 हो तो फायदा? एग्जैक्टली, क्योंकि लिमिट ज्यादा है। ठीक है, तो आपको पहले लास्ट ड्रॉन सैलरी समझ आया अभी? अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6। सर ये क्या बोल रहे हो? मान लो भाई साहब मैंने आपसे पूछा, ईश्वर जी आप रिटायर हो गए, सैलरी कितनी की भाई की महीने की? 80,000। मैंने कितने साल से काम कर रहा भाई कंपनी में? कहते हैं 26 साल से काम। तो multiply से कर दूंगा मैं। अब आप समझिएगा, सैलरी कितनी थी भाई की? 80,000। उसका आधा कर दिया मोटा मोटा 40,000। 40,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 26, कितना आ जाए? 40,000 इंटू 26 करो एक बार। 40,000 इंटू, कम ऑन ब्रो, 40,000 इंटू 26 कितना रहा? 10 लाख। तो 10,40,000 आपकी लिमिट हो गई। लिमिट नंबर ए, लिमिट नंबर बी, लिमिट नंबर सी, जो भी सबसे कम होगा वो आ जाए। आपको पहले समझ आया? सुनते जाइएगा, डेटा बहुत सारा आना है अभी, सुनते जाइएगा बात। 3 लिमिट बेसिक लेवल पे क्लियर है आपको? अब मुद्दे की बात ये आ जाती है, इस तरह जी, सैलरी का क्या मतलब है? एचआरए में तो, हाँ जी, इधर कोई बात नहीं, अमाउंट जो भी आ रहा समझ गया ना, मल्टीप्लाई उससे कर रहा था। ठीक है, सैलरी का क्या मतलब है? सैलरी का मतलब है ये, बेसिक प्लस डी। क्या मैंने फॉर्मिंग पार्ट लिखा? नहीं, तो जहां पे नहीं लिख रहा वो इसका मतलब 60% फॉर्म्स पार्ट पूछना है भाई, कितना लूंगा? पूरा का पूरा लूंगा। बेसिक प्लस डी लिख रहा हूँ ना, ठीक है, तो हर चीज का रीजन है बेटे। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? अब आगे समझिए। हाँ जी ब्रो, ये फिक्स्ड है।
इतना लॉजिक नहीं लगाना, 15/26 तो कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी है, तेरी लास्ट सैलरी को 15/26 करूंगा मैं, समझ रहे। अब मुद्दे की बात ये, यहाँ क्या लिखा था, कंप्लीटेड ईयर और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। मैंने सोचा कितने साल काम करा भाई तूने, इसने बोला था 26 साल 4 महीने। कितना होगा 26, 27, 26 साल 6 महीने, 26 साल 6 महीने। फायदा किस 27 लेने में या बीजेपी मतलब मैं वो नेचुरल है अपने आप ही। ठीक है, हाँ सुन लिया भाई, ठीक है। मुझे समझिएगा, आई मीन कॉन्सेप्ट। 20 साल 8 महीने को क्या करा बेटे मैंने, 20 साल 4 महीने, 20 साल 6 महीने। आपको ये ध्यान रखना है ना। और अगर एक भी दिन ज्यादा हो गया, बताइए कोई दिक्कत। वैसे ये वाली लाइन लिखी हुई थी, एनी ग्रेचुइटी रिसीव ड्यूरिंग जॉब इज फुली, चाहे आप गवर्नमेंट है चाहे आप नॉन गवर्नमेंट है। मैं फटाफट आऊंगा आपके सामने, फोकस से सुनिएगा जरा बात को। आप अभी कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी आपने समझ लिया, नॉट कवर्ड है, नॉट कवर्ड का मतलब छोटी ऑर्गेनाइजेशन। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम, 3 लिमिट ए बी सी। सबसे पहली लिमिट क्या है, सेम है ये तो पहले वाले से। तीसरी लिमिट क्या है, सेम है ये। आपके हिसाब से सरकार बेनिफिट किसको देगी, फिर कवर्ड या नॉट कवर्ड, कवर्ड बिकॉज दैट्स ऑर्गेनाइज। तो आप देखेंगे भी लिमिट में भी यहाँ पे 15/20 मीन्स आपके लिमिट और नीचे हो, क्योंकि दैट्स 50% नो, और ये वाला अप्रोक्सीमेटली 55-56% हो। दूसरी बात, लास्ट ड्रॉन सैलरी है या एवरेज सैलरी ऑफ पास्ट 10 मंथ्स। एवरेज मतलब जब आप रिटायर हुए ना, मैं आपसे आपकी आखिरी सैलरी नहीं पूछ रहा, मैं आपको कह रहा हूँ पिछले 10 महीने की सैलरी बता, उसका एवरेज करूंगा। और मुझे बता दो, अगर आपको अप्रेजल हो रखा होगा तो कुछ महीनों की तो कम सैलरी आ रही होगी। मान लो जब आप रिटायर हो 80,000 और 3 महीने पहले आपका प्रमोशन हुआ था, उससे पहले 50,000 थी, तो एवरेज में तो कमी आ जाएगी। तो यहाँ भी तो सरकार हिट दे रही है आप, जहाँ यहाँ पे लास्ट ड्रॉन सैलरी था यहाँ पर एवरेज सैलरी कर दिया इन्होंने ऑफ 10 मंथ्स। और इसका मतलब बस सोचिए 10 महीने का टोटल डिवाइडेड बाय 10 भी करना है, महीने की सैलरी निकालनी हो। और आप यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाइड बाय, मतलब अगर आपको 26 साल 8 महीने हुए तो भी 26 साल लूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा इन एक्सेस ऑफ कि भाई कंप्लीटेड ईयर या पार्ट दे रहा हो। मुझे बताइए क्या लिमिट नंबर बी में अगर आप नॉट कवर्ड है तो मैंने आपको हिट दिया कि नहीं दिया, 15/26 की जगह 15/30 कर दिया, लास्ट ऑन सैलरी को एवरेज ऑफ 10 मंथ सैलरी कर दिया, कंप्लीटेड ईयर के अंदर 6 मंथ से ऊपर वाले को मैंने कंप्लीटली, मैंने जो भी मंथ्स थे ईयर के ऊपर कंप्लीटली इग्नोर। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट पॉइंट हमारी क्या बात रहेगी, सर जी सैलरी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सैलरी का अलग मतलब, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न। 20 साल 8 महीने 20 साल, 20 साल 11 महीने 20 साल, 20 साल 1 महीना 20 साल। कहने का मतलब है कोई उसका मतलब ही नहीं। कही है साथ, कोई दिक्कत। अगर आपको याद हो गया है तो मुझे बताइए, अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी मिलेगी तो क्या होगा, कोई एग्जैक्ट। फिर उसके बाद नॉन गवर्नमेंट के अंदर या तो कवर्ड या फिर नॉट कवर्ड। मैं कवर्ड की बात कर रहा हूँ, पहली लिमिट, दूसरी 15/26 लास्ट ऑन सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, और तीसरी लिमिट 20 लाख सैलरी का मतलब बेसिक प्लस ईयर। गुड। नॉट कवर्ड के अंदर पहली लिमिट एक्चुअली सी, लिमिट नंबर बी 15/30 एवरेज ऑफ 10 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर, और तीसरी लिमिट 20 लाख सैलरी का मतलब
प्लस डी फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ सेट है कहानी। आगे और सुनेंगे 2-4 मिनट और फिर ग्रेचुटी खत्म होगा। नोट भी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कर लीजिए, या नोट घर जाके कर लोगे, थक जाओगे शायद से। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा बात। आपने एक जगह जॉब करी 10 इयर्स, लाइक एयरटेल में जॉब करी। हाँ जी, नहीं मैंने तो 1 ईयर ही करी। ठीक है, आपने 10 इयर्स जॉब करी और आपको ग्रेचुटी मिली। ग्रेचुटी मिलेगी आपको 10 इयर्स में, ग्रेचुटी मिलेगी। ग्रेचुटी मिलेगी तो आप एग्जामेशन लेंगे कुछ, तो आप लिमिट नंबर ABC निकालेंगे, और जो भी लिमिट आई वो लिमिट आई 5 लाख। हाउ मच इज एग्जाम्प्ट? एज्यूमिंग रिसीव्ड कहीं ज्यादा था, एग्जामेशन कितनी मिल जाएगी आपको? 5। अब आपने ज्वाइन करा इन्फोसिस, वहां पे आपने 10 साल काम, फिर ग्रेचुटी मिली। अब जब ग्रेचुटी रिसीव हुई तो अब एग्जामेशन ट्राई करेंगे। एग्जामेशन के लिए 3 लिमिट निकालेंगे। लिमिट नंबर एक्चुअल रिसीव, बी की निकालेंगे, सी का अमाउंट कितना? आप एक इंसान हो, आपको अपनी जिंदगी में मैक्सिमम जो लाइफ टाइम लिमिट है बेटे, यानी कि वे ऑलरेडी क्लेम्ड एग्जामेशन ऑफ 5 lakhs, यू कैन क्लेम मैक्सिमम एग्जामेशन ऑफ 15 lakhs इन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे हर कंपनी में जाके तुम ग्रेचुटी लोगे तो ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा दोबारा 20 लाख की एग्जामेशन, फिर 20 लाख की एग्जामेशन। मैक्सिमम 20 मिलेगी तेरे को, लाइफ टाइम मिलेगा। तू ऑलरेडी ले चुका है जितने 20 लाख, तो अगली ग्रेचुटी में थोड़ा ना मिल जाएगी तेरे को एग्जामेशन। सरकार हर 10 साल बाद थोड़ा ना आपको 20-20 लाख की एग्जामेशन देती रहे। कहने का मतलब है ये जो सिर्फ मैंने लाइफ टाइम लिख दिया, इसी से ही आपको समझ आ जाए। यहाँ पे एग्जाम्पल बना रखा मैंने, यू वर्कड इन इन्फोसिस एंड फॉर हाउ मेनी इयर्स, एंड लेट्स सपोज यू हैव रिसीव्ड 6 lakhs। और ये लिमिट मैंने ऐसे लिख दी रैंडमली। लिमिट क्या होगी? ए तो यही हो जाएगी, मान लो लिमिट नंबर बी 5 लाख है, कैसे निकला उसके अंदर नहीं जाना। और तीसरी लिमिट क्या होगी? 20। हाउ मच इज एग्जाम? तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? बहुत अच्छी बात है। अब आपने जॉब करी एयरटेल के अंदर 8 साल काम का, तो अब जो लिमिट नंबर सी होएगी वो 20 लाख थोड़ा ना, जो आपको एग्जामेशन हो चुका है वो तो माइनस। तो टेक्निकली आप मुझे बताइए इस केस में रिसीव्ड कितना है बेटा? 10 lakhs लेस एग्जाम्ड कितना बच्चे? 8 lakhs। टैक्सेबल कितना? आपकी लिमिट कितने की रहेगी अमाउंट? हाँ 15 महीने था, 7 lakhs रहेगी। 7 लाख रहेगी बस। सही है, क्लियर है। लास्ट पॉइंट, फिर ग्रेचुटी खत्म है। सपोज करिए कि एक इंसान है, मिस्टर है, उसने विप्रो में जॉब करी कितने साल के लिए? क्या ग्रेचुटी मिलेगी? हालांकि मैं आपको इतनी बात बता दूं, अगर कंपनी का मन है कि मैं तो दूंगी ग्रेचुटी, तो क्या लॉ ये कहता है मत दो ग्रेचुटी? लॉ 5 साल होने में कंपलसरी, आपको पहले दिन ही आप दे दोगे तो आपकी कॉल है कंपनी की। लेकिन आप समझिए कि मैं लॉ के एंगल से अगर आपको बोलूं तो भाई, अगर आपने 4 साल काम करा तो ग्रेचुटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। देन यू वर्कड इन भारती एयरटेल लिमिटेड, हाउ मेनी इयर्स? ग्रेचुटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। फिर आपने काम करा इन्फोसिस, कितने साल? आई थिंक 8 इयर्स था, क्या था? 8। नहीं 8 इयर्स, यार भरोसा कर लीजिए ना मुझ पे। नहीं पर ये हैंड राइटिंग तो मैंने अच्छी लिखी है। अच्छी नहीं हैंड राइटिंग बच्चों? मेरी हैंड राइटिंग
ये जब आपको मार्क्स मिले तो भी आप ऐसे ही सोच रहे हो। ठीक है, मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि 8 साल में ग्रेचुइटी मिलेगी? बहुत अच्छी बात है। लिमिट नंबर है एक्चुअल रिसीव्ड, देन 15/26 इंटू मल्टीप्लाइड बाय completed year. Now can you tell me the completed year? It is 8 years। और जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में जहां जहां ग्रेचुइटी नहीं मिली है वो ऐड कर दो, दैट इज 8 ईयर प्लस 14 ईयर्स। क्या लगता है बेटे आपको फायदा किसमें? सरकार ने क्या करा होगा बच्चे? आप बहुत ही गलत सोचते हैं, सरकार बहुत अच्छी है बेटे। सरकार ने बोला है 14 ईयर ले लिया, फायदा कर दिया बेटा। तो बेसिकली सर ये तो फायदे वाली बात होगी, और लॉजिकली तो क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए था। क्या सोचने वाली? अगर मैं बात करूं लॉजिकली तो 8 ईयर जिस भी कंपनी से, पर इसमें लॉ ये बना हुआ है, इफ इन द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन यू हैव वर्क एंड नॉट रिसीव्ड ग्रेचुइटी, तो जो भी आपने उधर जितने भी साल काम करा है वो करंट ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें ग्रेचुइटी आपको मिल रही है उसमें। और इसमें प्लीज आपको एक चीज बोल देता हूं, अगर मान लो ये 12 साल होता, ठीक है, तो ऐसा अगर ब्रेक आ गई ना, अगर ग्रेचुइटी मिल गई यहाँ पे, तो ऊपर वाले 4 ऐड नहीं होते। देखो जिस भी साल में ग्रेचुइटी मिल रही है उसके पहले वाले, ऐसे नहीं है सर 20 साल पहले भी एक कंपनी थी बीच में ग्रेचुइट, ऐसा नहीं हो। समझ आया तो क्या बोला मैं? हाँ अगर वो हो गया होगा एग्जैक्टली तो वहां पर ऐड होगा। ठीक है, तो फिर ऐड नहीं होगा। मुझे सिर्फ वो वाला पीरियड ऐड करना है। ये थ्योरेटिकल है, कभी एग्जाम में ना, अभी आपको मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर नहीं है पर वो बुक के अंदर तो है। तो आपको सिर्फ कितना दिया होगा, मतलब डिटेल कैसे होती है, इन्फोसिस में काम करा और वो बोल देगा जस्ट इससे पहले उसने एयरटेल में काम करा फॉर 2 ईयर्स। तो जब आप कंप्लीटेड ईयर लेंगे तो आप टेक्निकली, अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है मैं इसको हटा दूं, तो यू विल टेक 8+। और अगर क्वेश्चन ने बोल दिया विप्रो में भी काम करा है तो ऑब्वियसली 8+2+ कहिए साथ, कोई दिक्कत? तो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर मैं इतना लिख देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी इयर्स। ये 2 पॉइंट थ्योरेटिकल थे बच्चे, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, बट ये प्रोविजन बेस्ड है, क्योंकि ये बोलता है कि एक तो वो 20 लाख रुपए लाइफ टाइम है और दूसरा पुराने टाइम पीरियड आपका ऐड हो जाएगा अगर पुराने वाले में ग्रेचुइटी नहीं। सेट है कहानी? हाँ जी। अगर ये 12 होता तो मैं 8 लेता एज्यूमिंग, क्योंकि ये 12 के टाइम पे जब मुझे मिला होगा तो मैंने 12+4 कर दिया होगा उसमें। 12+4 करो, कहिए यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। अभी करेंगे, बिल्कुल टाइम दूंगा आपको यार, ऐसी क्या बात है? नहीं नहीं, मैं आप अकाउंट से बात की तो कोई बात नहीं है ना आपकी। पढ़ाऊंगा या तो पढ़ाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल। नहीं गैप, आप जॉब नहीं कर रहे वो गैप नहीं, बट अगर बीच में किसी कंपनी से मिल गया तो फिर उससे पहले वाला काउंट नहीं। नहीं ऐसा नहीं, 1 साल का गैप है और उससे कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क। लास्ट बात बोल रहा हूँ बेटा, ग्रेचुइटी ओवर है फिर। और उससे ये तो फिर बहुत स्पेसिफिक बात है, बट आप उसमें काउंट कर लोगे, इसके ऊपर स्पेसिफिक ये नहीं लिखा ये कवर्ड वाला ही होना चाहिए। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, आज क्या डेट है बच्चों? बेटे सुन लो बेटे, ये जो एक एक पॉइंट है ना,
मैं आपको बता रहा हूँ आखिरी वर्ड तक आपको क्वेश्चन बुक के, आपको ये ऐसे क्वेश्चन जो है घूमे हुए क्वेश्चन आपको पेपर में देखेंगे। अब वो एक एक चीज रिसीव करनी पड़ेगी बेटे, समझ रहे हो? आप समझिए आज क्या डेट है, तो मान लीजिए ये April 25 है, 8 अप्रैल नहीं आज, अच्छा 2025, 2025। तो आज के दिन मान लो परमीत जी रिटायर हो गए, ठीक है? आप मुझे बताइए इस दिन एक एम्प्लॉई है परमीत जी रिटायर हो गए, तो मान लो ये कवर्ड अंडर ग्रेचुटी है, 3 लिमिट निकलेंगी, पहली एक्चुअल रिसीव, दूसरी 15/26 इनटू लास्ट ऑन सैलरी। मेरा आपसे सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय लास्ट ऑन सैलरी? 8 तारीख से जस्ट एक ये पहले, या रिटायरमेंट का महीना छोड़ दूं क्योंकि बीच में है, तो लास्ट ड्रॉन लूंगा March 25। आंसर इज मार्च। ना फायदे वायदे की कोई बात नहीं है, ठीक है? बेसिकली कितने सारे लोग हैं जो डेली रिटायर हो रहे, तो आपको ये समझना है ऐसा नहीं है डेट ऑफ रिटायरमेंट से पहले के 30 दिन नहीं कह रहा मैं, रिटायरमेंट के महीने को इग्नोर कर दोगे आप और उससे पहले का महीना लोगे आप। आपको लग रहा होगा ऑब्वियस है, अभी आगे लीव सैलरी होगा उसमें ऐसा नहीं होगा, अभी सुन लो। अगर ये रिटायर हुए एक और लीव सैलरी करेंगे, वहां पे वन लास्ट वन सैलरी का मतलब 8/4 से 8/3 हो रहा होगा। तो आपको सारे बातें ध्यान रखनी है आपको। और आपको लग रहा हो कौन ही ऐसे सैलरी कैलकुलेट करने को बोलेगा, अभी क्वेश्चन देख लेना, 10 दिन की सैलरी भी जुड़ रही होगी, सारी चीजें हो रही हो। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली आपको जो लास्ट ड्रॉन सैलरी लेना होता है, तो आपको कौन सा लेना होगा, मैं सिर्फ ऐसे ही लिख देता हूँ थियोरेटिकल, 1 मार्च 2025 से लेके 31 मार्च। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो आइए आपके सामने क्वेश्चन आने वाला। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पेंशन पे चलेंगे फिर। बेटे घर जाके भी तो कुछ करोगे ना? नहीं पेज नहीं था यार, मैं ना चाहता हूँ कि आप नोट करो, पता है? मैं चाहता हूँ घर पे नोट करो। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा बेटे। आलोक जी इज वेरी इमोशनल। ओके, आपके सामने क्वेश्चन है बच्चे, मैं एक बार जूम कर रहा हूँ। ठीक है, दिख रहा है बच्चों को? ठीक है, एक बार मैं हल्का सा रीड कराऊंगा बट आप ही हैंडल करेंगे। आर रिटायर 4 जनवरी 2024, मिस्टर आर है वो रिटायर हुए, और सर ये स्क्रीन सही से नहीं आ रही। मैम सही आनी चाहिए ये। एक बार फाइल खोल लो यार, एक बार एक काम करो, चलो मैं दोबारा करता हूँ फिर, एक मिनट। अब दिख रहा है मैडम? आर रिटायर्स ऑन 4 जनवरी आफ्टर सर्विंग एक्स वाई कंपनी लिमिटेड। प्लीज फोकस रखिएगा, इधर बहुत सारे कॉमन सेंस के सवाल होते हैं। एम्प्लॉय का नाम क्या है, कंपनी का नाम,
गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट? गवर्नमेंट होती तो लिख दिया जाता है, वैसे नॉन गवर्नमेंट। कवर्ड है नॉट कवर्ड मुझे नहीं पता लग रहा, ऐसे ही बोल रहा हूँ। सबसे आखिरी लाइन पढ़ दो इलस्ट्रेशन की। कवर्ड या नॉट कवर्ड? कवर्ड। कितना टाइम काम करे इसने? 16 साल 11 महीने। तो कवर्ड है तो 17 ले लूँ। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज बेसिक सैलरी वॉज 44,000। ही वॉज एंटाइटल्ड टू डी ऑफ 8,000। ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिसीव्ड 6 लाख एज ग्रेचुटी। लिमिट नंबर ये आ गई आपकी 6 लाख रुपए। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एग्जेंट। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तीनों लिमिट निकालिए, एक्सेप्शन बता दीजिए। आपके सामने है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं, नॉन गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट के अंदर कवर्ड है। तीनों लिमिट कौन सी रेलिवेंट है? क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट में 6 लाख, सेकंड कैसे निकाला बच्चे? 15/26, 44 प्लस 8 कर दिया क्योंकि बेसिक प्लस दिए, पूरा लेना था, और मल्टीप्लाइड बाय 27 आपने करा। आई थिंक आपके सब बच्चों की लिमिट आ गई होगी। 5-10 एग्जामेशन आ रही होगी। एक बार प्लीज आराम से करिए, जल्दी नहीं है, 2-4 मिनट और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिन बच्चों का हो गया वो नेक्स्ट पे जा सकते। ये जीरो हो जाएगा इसका मतलब, जब तू पूरा ले चुका है लिमिट डेली होगी। ये अमाउंट ही जीरो हो गया ना, तो तीनों में से सबसे कम जीरो। एक ही बात है, पर सी लिख के तो जीरो लिखेगा, तीनों में से सबसे कम एग्जाम तो जीरो है। ए और बी का नहीं कर सकता। 4.35 हो गया बच्चों का। नेक्स्ट करने हैं बच्चे 4.36। अब उन्हें ईयर नहीं दिया, अब आप खुद से दिमाग लगाओ। आंसर आ गया। अभी और बच्चे ऊपर वाला कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जल्दबाजी मत करो। हाँ जी, एक बार फिर से बोलना बच्चे। अब देखो हम टेक्निकली is covered under graduate, तो मुझे full length, I have to take full deal for that purpose. ये ये तो होता है ना, मुझे लास्ट में तो एचआरए में करा था, तो 60% आपको भी पूरा लेना है। फुल लिखा था ना, फुल लेना 75 21,80,769। मैंने मंथ 60,000। एक बार मैं ऊपर वाला सबका हो गया, हटा दूं वो। मैंने आंसर भी सामने रख दिया है, देखिएगा। इसमें बस टाइम, इसमें बस ये, हाँ उससे फर्क नहीं। हाँ मैं बस ये चाहता हूं कि आपको ये 1 जून 2005 से लेके 30/5/2006, एक साल ऐसे होता है।
ये बस मुझे है कि मैं निकाल के देता हूँ। टाइम पीरियड देख लीजिएगा बस। 18 years 5 months। बोलो ना सर, बोलो ना बेटे। तो कुछ ना कुछ उससे कहते मैंने वो नंबर टेक किया है। धीरे पका दे जान। आपने आपको जान के मतलब पहले तक थोड़ा बिल्कुल भी नहीं है। एक बात बताइए, क्या लिमिट नंबर ए बी सी आ गया सब बच्चों का? डन है? आगे बढ़े ना, सबका हो गया ना? पवन जी डन है? पीछे योगिता जी ऑल क्लियर? डन। ओके, क्या आप एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं? 4.37 4.37 करो, फिर पेंशन करेंगे बेटे। छागे बेटे प्लीज। ए और बी दोनों। ऑर्गेनाइजेशन फॉर 4 years कंप्लीटेड ईयर चेंज हो जाएगा। क्लियर? दिस काइंड ऑफ लास्ट में पूरा था। ओके। सर हाँ जी बच्चे। इसने दो दो बार क्यों करा? और पॉइंट नंबर बी वो कह रहे हैं ना कि अगर इस कंपनी से पहले उसने पहले भी जॉब करी है और वहाँ ग्रेजुएटी नहीं मिली, तो वो पॉइंट नंबर बी है ना, इसलिए। आ गया समझ?
लेकिन क्वेश्चन तो ऐसा कुछ अच्छा लिखा लिखा तो है सामने स्क्रीन पे पॉइंट नंबर बी में। सर ये बी पार्ट समझ नहीं आया, वो हाफ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। क्या ये जो 30 लिखा हुआ है? सर इसका भी बी और ए का जो बी पार्ट है वो भी। बी पार्ट तो वो हो गया ना मैडम, एक मिनट दिखाओ ग्रेचुइटी कितनी है, मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। मैं क्या और सर इसमें ए का बी पार्ट का आंसर आया है ना, वो तो मैंने डिवाइड बाय 30 करा तब आया उतना। हाँ तो महीने की सैलरी लोगे ना आप? मैं कर रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। आइए, रिटायरमेंट डेट ये है, रिसीव 3,60,000 एज ग्रेचुइटी, यानी कि पहली लिमिट 3,60,000, 26 साल 8 महीने काम कर रहा है। और अगर वो नॉट कवर्ड है तो मेरे लिए तो सिर्फ और सिर्फ 26 साल मैटर करता है, तो इसलिए आपको 26 मल्टीप्लाइड दिख रहा होगा। दूसरी बात, कितना अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ इज 14,400, तो खुद ही बता रहा है आपको एवरेज सैलरी निकालनी नहीं। सर रिटायरमेंट के टाइम पे 15,000 थी, अरे उससे मेरे को क्या लेना देना, जब वो नॉट कवर्ड है तो मुझे 10 महीने की एवरेज सैलरी चाहिए। तो टेक्निकली यू कैन से द लिमिट इज 15/30 इंटू 14,400 इंटू 26, इसी को इसने बस 1/2 लिख दिया, तो वो 14,400 के नीचे 2 आ गया बस। क्लियर है? और लिमिट नंबर सी आ गई। और नीचे क्या हो गया सर, पॉइंट नंबर बी क्या कह रहे हैं, दैट इज अर्लियर टू हिज अपॉइंटमेंट विद पी लिमिटेड वर्क फॉर 4 इयर्स। मतलब ये जो अभी हमने करंट कंपनी का निकाला, इससे पहले वो किसी और कंपनी में 4 साल काम करता था, तो वो 26 साल क्या हो जाएगा, उसमें 4 साल ऐड हो जाएंगे, 30 ईयर हो। ये वाला पॉइंट। पॉइंट नंबर बी कह रहे हैं व्हाट अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी शैल बी टैक्सेबल इफ आर अर्लियर टू हिज अपॉइंटमेंट विद पी लिमिटेड। देख अभी जो तूने निकाला वो पी लिमिटेड की ग्रेचुइटी नहीं, फॉर 4 years with X लिमिटेड। आर ने वाई से पहले कौन सी कंपनी में काम करा, एक्स लिमिटेड में, एंड वाज नॉट एंटाइटल्ड टू ग्रेचुइटी। तो यही तो पॉइंट में पुराने 4 साल मैंने करंट उसमें ऐड कर, तो ये बी पार्ट हो गया ना इसका। कहिए बच्चे, क्लियर है सबको एकदम? आइए सर, अब हम लोग बात करेंगे पेंशन की। एक काम करो, और पेंशन को भी कैसे करोगे, पेंशन को लिख लीजिए आप, कोई बात, ठीक है, पेंशन लिख लेते हैं। और मैं बताता हूँ ग्रेचुइटी के लिए कितना पेंशन दो, मेरे लिखने में टाइम जाएगा। मैं लिखवा दूंगा आगे से, कोई नहीं, अब आज तो नहीं लिखवाया, आगे से लिखवा। आप 2 पेजेस छोड़ दीजिए बस, ये पेज है, दूसरा पेज है, 2 पेज में आ जाएगा बहुत आराम से, ठीक है बच्चे, बहुत आराम से हो जाएगा। हाँ फ्रंट एंड बैक बस, और 2 पेज में ग्रेचुइटी का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से। अब मैं आप बच्चों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पेंशन क्या होता है बच्चों, जो रिटायरमेंट के बाद मिलती, और जनरली गवर्नमेंट कंपनीज को या नॉन गवर्नमेंट, जनरली गवर्नमेंट में ज्यादा पेंशन की, और पेंशन कैसे मिलती है, मंथली या लमसम भी, आप रिटायर हो गए ये लो 40 लाख, दोनों। पेंशन 2 तरीके की होती है, एक होती है मंथली, हर महीना 50,000 आपके अकाउंट, और एक होती है जिस दिन आप रिटायर हुए, ये लो भाई थोड़ा सा लमसम भी ले लो भाई 20 लाख रुपए। इसको बोला जाता है कम्यूटेड पेंशन, कम्यूट करा। इस सरकारी ऑफिस में ज्यादा वर्ड आप फेमिलियर देखेंगे, इस वर्ड को क्या बोला जाता है, कम्यूट करा। कम्यूट का मतलब मैंने लमसम पेंशन ले ली थोड़ी सी, ठीक है, और जो मंथली होती है उसको बोला जाता है अनकम्यूटेड पेंशन। सर ये क्या बोल रहे हो सर आप, आओ बेटे साथ साथ लिखेंगे।
पेंशन जो है या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है या फिर नॉन गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी तो दो तरीके की पेंशन हो सकती है, या तो कम्यूटेड या तो अनकम्यूटेड। या तो कम्यूटेड या तो कम्यूटेड का क्या मतलब बताया था मैंने? कम्यूटेड का मतलब होता है लम्स, और जो अनकम्यूटेड होता है वो मंथ। बिल्कुल इंस्टॉलमेंट नहीं, मतलब हर महीने, जैसे एक रिटायर्ड एम्प्लॉय होता है उसको हर महीने पैसे मिल रहा है। ठीक है। सिमिलरली नॉन गवर्नमेंट में या तो कम्यूटेड या तो अनकम्यूटेड। कम्यूटेड का मतलब लमसम, अनकम्यूटेड का मतलब मंथली। ओके, आप मुझे बता दीजिए आपके हिसाब से अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जुएब जी बताइए, आपके फादर जॉब करते हैं? अगर आपके फादर को जब पेंशन मिलेगी तो दो तरीके की मिलेगी, लमसम या फिर मंथली। लमसम जो मिलेगी, आप मुझे बताइए उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट, क्या लग रहा है? आंसर इज इट विल बी फुल्ली। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मजे हैं बेटे, ग्रेचुटी भी पूरी एग्जाम। तो आपके फादर को जब ग्रेचुटी मिली ना, कुछ तो ये सीएमए के रिजल्ट में नहीं था अपने। ठीक है, हाँ अब पूरी ना उनकी प्रॉपर्टी की पूरी वो करवा दे। ठीक है, कम्यूटेड पेंशन क्या हो गई? फुल्ली एग्जाम। क्या लगता है बेटे, जो मंथली पेंशन मिलेगी वो एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? टैक्सेबल होती है जी। हाँ, तो जो मंथली होती है वो तो टैक्सेबल होती है। वो तो फिर सैलरी के अंदर जाएगा ना, स्लैब व्लैब यूज करेगा जो। हाँ मतलब पेंशन, अगर जैसे अगर मैं बोलूँ आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जैसे मेरे फादर में मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको पेंशन आ रही, तो पेंशन के अंदर ऐसे नहीं होता बेसिक है डी है, जो अमाउंट आ रहा है पेंशन है पूरा टैक्सेबल होता। समझ रहे? कहीं तुम बोलो कि पेंशन के अंदर भी एचआर है कितना, ऐसे नहीं होता। पेंशन मंथली जो आ रही है टैक्सेबल। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगी अब अगर आप अपनी सोच से बताइए, अगर सरकारी एम्प्लॉय का ही मंथली टैक्सेबल है तो क्या ये नॉन गवर्नमेंट वाले का क्या होगा? ऑब्वियसली सरकारी वाले का ही टैक्सेबल है तो नॉन गवर्नमेंट का तो टैक्सेबल ही होगा ना बच्चे। पूरी पेंशन लमसम नहीं ले सकते, नहीं बच्चे पूरी पेंशन लमसम नहीं ले सकते। ठीक है, हाँ जी। कम आज के टाइम पे गवर्नमेंट में भी बंद है ब्रो। 2004 के बाद से जो भी अपॉइंटमेंट्स थी पेंशन बंद। आपके फादर ने कब ज्वाइन करा था? पहले करा था, फिर तो खूब काफी फायदा है। ठीक है, मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। टैक्स रेट, स्लैब रेट, जो भी इंडिविजुअल है, पहले 2.5 लाख, 2.5 से 5। मान लो एक बंदे को 10 लाख पेंशन मिल रही है महीने की, पहले 2.5 लाख वहां पर सारी चीजें देखेंगे वो। सारा का सारा एनालिसिस किधर है बच्चे? जो प्राइवेट आई मीन जो नॉन गवर्नमेंट है, और अगर उनको कुछ लमसम, और उसमें हम कुछ लिख लेते हैं। इसके अंदर दो बातें हो सकती हैं, रिसीव्ड
ग्रेचुटी ऑल्सो, या फिर नॉट रिसीव ग्रेचुटी। हाँ जी, यानी कि जब एक इंसान जब रिटायर हुआ तो उसको ग्रेचुटी मिली है या नहीं मिली, ये मैटर करता है मेरे लिए पेंशन की टैक्सेबिलिटी में। चलिए, इसका मतलब सर आप मुझे बताइए, रिसीव्ड ग्रेचुटी ऑल्सो तो कितना एग्जेम्प्ट हो जाता है बच्चे? 1/3 इज। और अगर उस इंसान को ग्रेचुटी नहीं मिली है, दैट मीन्स वो इंसान उतना ज्यादा अर्न नहीं करा, तो सरकार एग्जेम्पशन बढ़ा। मैं आपको लॉजिक देता हूँ, अगर एक बंदे को ग्रेचुटी भी मिल रही है तो गवर्नमेंट को लग रहा है यार इसका तो बहुत पैसा है, पेंशन भी मिल रही है, ग्रेचुटी भी मिल रही है, तो एग्जेम्पशन कितनी दी उन्होंने? 1/3। और अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिल रही तो सरकार ने एग्जेम्पशन बढ़ा दी, उन्होंने बोला 1/2 इज। ओके, अब सर ये इसमें क्या कहानी है, ये कैसे पता लगेगा? उस पर देखूंगा, वही बता रहे हैं। 1/3 किस चीज का, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो एग्जाम्पल लेते इसके नीचे ही, आई मीन मैं इसके अंदर ही हूँ, समझ रहे हो? ये दोनों चीजें जो चल रही थी ना हमारी, इसके अंदर ही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, मिस्टर ए जॉब करता है इन्फोसिस में और मिस्टर ए बेटा रिटायर हो। एक इंसान रिटायर होता है, पहले बताया गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट? नॉन गवर्नमेंट। और क्या इसको पेंशन मिलेगी? मिलेगी, ग्रेचुटी मिलेगी, जो भी है कहानी, रिटायरमेंट हो रहा है तो कहानी बनेगी। तो मिस्टर ए की ना, इन्फोसिस ने बताया कि मिस्टर ए मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक माइलस्टोन अचीव करा, आप रिटायर हो रहे हैं, बहुत खुश हैं। आपको क्या लग रहा है, रिटायरमेंट सेलिब्रेट करी जाती है या नहीं करी जाती है? पार्टी जो है बड़ी बात होती है। आप एक सक्सेसफुली विद गुड हेल्थ अगर पूरा अपना करियर 60 तक आप गए हो, बात होती है बस, समझ रहे हो? तो इन्फोसिस ने बोला कि बहुत अच्छा लगा हमें, आपने हमारे यहाँ पे काम करा, अब आप रिटायर हो रहे हैं, तो आपकी जो पेंशन है ना वो कितने रुपए की बन रही है, ये वर्किंग कंपनी बनाती है, इन्फोसिस बनाती है। आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में होगा, आपकी कितनी सैलरी होती है, क्या होती है, ये अपने अपने रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट के अपने होते हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, मिस्टर ए को कितने रुपए की पेंशन मिलेगी? 50,000 महीना। मेरा आपसे सवाल है, ये कम्यूटेड है या अनकम्यूटेड? अनकम्यूटेड। बट जब एक इंसान रिटायर होता है तो वो कितने ईयर्स का हो जाता है? 60 ईयर्स का। मेरा आपसे सवाल है, आप सब एक बार सोच के देखिए, जब आपके पेरेंट्स 60 के होंगे तब आपकी क्या एज होगी? अभी आप कितने ईयर्स को? 18 एंड 53 के अभी। तो अगर आप मान लो रोहित जी में एग्जाम्पल आ रहा है, तो रोहित जी आपके फादर जब रिटायर होंगे तब आप 25 साल के होंगे, ठीक है? और शादी करने का प्लान सारा पेंशन ग्रेचुटी, ठीक है? मुझे बताइए प्लीज, आपस में बात मत करो बच्चे प्लीज। मुझे बताइए, आपको एक चीज बताता हूँ, जब एक इंसान 60 साल का होता है ना, तो उसके जो बच्चे होते हैं दे आर टेक्निकली बिटवीन 25 to 30, और उस इंसान को उस टाइम पे एक लमसम पैसे की जरूरत होती है, ये नेचुरल है, ये ऐसा होता है, ठीक है? प्लीज एक बार देखिए, ठीक है? तो मिस्टर ए ने बोला कि सर मुझे ना हर महीना पैसे दोगे ना, मेरी ना कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है, तो आप ना मुझे लमसम दे दो सर। तो कंपनी ने बोला दी तो सी, ग्रेचुटी दे तो दी आपको? अरे नहीं सर, मुझे और चाहिए लमसम।
तो इन्फोसिस ने बोला यार लमसम का मतलब, वो कह रहा है सर मेरे को कुछ पेंशन ही कम्यूट करके दे दो ना। तो इन्फोसिस ने बोला अच्छा हाँ ये तो होता है, बिल्कुल लॉजिक होता है आप जो बोल रहे हो। तो उसने बोला कि एक काम करते हैं, आपको ना लमसम पेंशन दे देते हैं। कितने रुपए की? 20 लाख। यानी कि इस बंदे को कितने रुपए की लमसम पेंशन मिल गई? 20 लाख। अब अपने दिमाग से बताइए, क्या इसकी हर महीने की पेंशन वही रही? हाँ, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो बंदा कह रहा है नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मान लो सेम कैटेगरी के दो बंदे 50 से 50 और इन्होंने तो भाई अपना कम्यूट करा लिया, क्या मंथली कम नहीं हो जानी चाहिए? तो इन्फोसिस ने बोला देखो सर अगर आपने लमसम ली तो आपकी ये जो 50,000 की पेंशन है ये हो जाएगी 30। मैं आपको 50 नहीं दे सकता। 50 तो तब है जब आप कोई भी लमसम पैसा नहीं लेते मुझसे पेंशन का कम्यूटेड, लेकिन अगर आप मेरे से कम्यूटेड लेते हैं तो आपकी पर मंथ पे इम्पैक्ट आएगा। हाँ जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, ऐसा थोड़ा ना है कि तू लमसम एक साथ बोले आप बिल्कुल इतना बढ़िया हो जाएगा, उसके बाद भी चलेगी पर कम अमाउंट पे चलेगी। ये कंपनी की पॉलिसीज होती है, रूल बुक होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप जितना भी लमसम, आप किस कैटेगरी के एम्प्लॉयज हो, स्केल क्या था आपका, पे स्केल, बहुत सारी बात होती है। अगर आप चाहो कि आप बोलो कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे को मंथली 50 चलते रहे तो 50 चलते रहे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि तुम अगर ये नहीं कराते कम्यूट तो तुम्हें कितनी पेंशन मिलती, और अब जब तुमने कम्यूट करा ली तो कितनी मिल रही है? तो कितने रुपए की शॉर्टेज हो गई है? कैन यू टेल मी इन परसेंटेज हाउ मच इज कम्यूटेड? हाउ मच इज कम्यूटेड मतलब कितना परसेंट मैंने फॉरगो कर दिया, फाइंड आउट है कितने परसेंट मैं गिव अप कर दिया मैंने। 40%। कैसे आया पायल जी, एक बार बताओगे कैसे आया बच्चे? 50,000 से 30,000 हुआ, कितने परसेंट हुआ? कितना हुआ? कितने परसेंट कम्यूट कर दिया? 50,000 तो मुझे नॉर्मल था, अब कितने मिलेगी मुझे? 30। तो गिव अप कितना करा मैंने? 20,000 ऑन द बेस ऑफ 50,000, सो आई हैव गिवन अप 40%। तो अगर आप बोलेंगे अब मैं इसको, इसका मतलब जो मैंने कम्यूट करा दिया 40% आपको निकालना आना चाहिए आपको। आपको लग रहा है कि ये पेपर में दिया होगा, कुछ नहीं दिया होगा आपको ये बात। और ये मैंने 40% कैसे निकाला? जो आपने गिव अप करा 20,000 वो लिख दिया, ऑन व्हाट बेस? ओरिजिनल बेस ऑफ 50,000, दैट इज हाउ मच? 40%। समझ आना चाहिए आपको। यहाँ तक क्लियर है? और इस बंदे को लमसम कितना मिल गया? आइए जरा यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए जरा। तो इस भाई को रिसीव कितना हुआ? 20 लाख। मंथली की बात यहाँ नहीं करूंगा, वो अनकमिटेड है, बात चल लेस exempt assuming he has received gratuity also, can you tell me exemption कितनी होगी? exemption कितनी है? 1/3। 1/3 किस चीज का? 1/3 ऑफ 20 लाख। कितना रिसीव हुआ वो? 20 लाख। एग्जाम कितना है? 1/3। कितना आ जाएगा? 6,667, 6,66, 660। टैक्सेबल कितना? 13,33,000। और अगर इसको बात मत करिए प्लीज आप, अगर इसको ग्रेचुटी नहीं मिली होती तो रिसीव्ड कितना लिखता? रिसीव्ड 20 लाख, एग्जाम टैक्सेबल। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, सारी बात यहीं पर है। 1/3 किस चीज?
आपने किस चीज का करना, रिसीव्ड का नहीं होगा। सुनिए प्लीज, रिसीव्ड का नहीं हो, मैंने लिखा है यहाँ पे 1/3 ऑफ रिसीव्ड, ठीक है, नेचुरली वो लग रहा था, मैं भी आपको उसी तरफ ले गया, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन अब आप सुनिए, 1/3 किस चीज का होगा समझिएगा, आपने 40% कम्यूट करा तो आपको कितने रुपए मिले, 20। बाय गिविंग अप माय मंथली पेंशन बाय 40% मुझे लमसम कितना मिल गया, 20 लाख। सही बोल रहा हूं ना? अगर मैं 100% गिव अप कर दूं, मैं बोलूं सर मुझे महीने का चाहिए, ऐसा आप कर नहीं सकते, लेकिन मैं ये वैल्यू निकाल रहा हूं। तो आप मुझे बताइए 20 लाख डिवाइडेड बाय 40% इंटू 100% कितना आ जाएगा बेटे। ये मैंने ये निकाला that if I commute 40% I am getting 20 lakhs, if I commute 100% how much will I get, I'll get 50 lakhs। और ये जो 1/3 है ना जी, ये 1/3 50 lakhs का है भैया। ओह माय गॉड, कैसे कर सकते हो आप बेटे ऐसी गलती, गलत गलत आंसर देते हो आप बच्चे। 1/3 ऑफ 50 लाख, ऐसा एमसीक्यू में होगा, जब तुम एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा गलत आंसर आ रहा होगा, वो भी ऑप्शन 3,33,000। यहाँ तक क्लियर है? और अगर आपको क्लियर है तो मान लो अगर ये बंदा नॉट रिसीव्ड ग्रेचुटी होता तो भैया रिसीव्ड कितना, एग्जेम्प्ट होगा 1/2 ऑफ व्हाट, 50 लाख। सरकार से थोड़ा ना ले लोगे पैसा, एग्जेम्पशन आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी, टैक्स वाल कितना हो जाएगा, नील हो, यानी कि एग्जेम्प्ट कितना हुआ आपका 20 लाख। अच्छी सरकार हो बेटे, दिल्ली की सरकार अगर हो, आम आदमी पार्टी की सरकार अगर ऐसा हो तो बिल्कुल। चलिए मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल। मैडम ये जो 1/3 और 1/2 है ना, ये आपने 20 लाख का नहीं करना, ठीक है, ये 20 लाख का नहीं करना है कि जो मुझे मिल गया उसका। आप मुझे बताइए 20 लाख आपको क्यों मिला, आपने कितना परसेंट गिव अप करा। इफ यू गिव अप 100%, नाउ द थिंग इज 40% गिव अप करने पर कितना मिला आपको, 20 लाख। इफ यू गिव अप 100% तो आपको कितना मिलता, मैं गिव अप कर नहीं रहा, बस ये मैं कैलकुलेट कर। तो अगर आप 100% करते तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 50, इस 50 लाख का 1/3 हो रहा है जी, और इसी 50 लाख का 1/3 तो जो रिसीव हो रहा है उसका नहीं हो रहा। 100% कम्यूट करोगे तो कितना होगा, उसका 1/3 और 1/2 हो रहा है। कहिए साहब, ऑल क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? स्वास्थ्य जी ऑल क्लियर? एटलीस्ट आप ट्राई तो करिए स्वास्थ्य जी पढ़ने का, कोशिश तो कर लीजिए ना हमसे। हाँ। आपको पढ़ना ही पड़ेगा बेटे, आपका तो पेरेंट भी गवर्नमेंट में नहीं है, पेंशन नहीं आने वाली। देखा ये कह रहे जल्दी बताता बेटे आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आप मिलना चाहते हैं क्वेश्चन से? तीन बजे नहीं हो सकती, 3 बजे देखो मेरे तुम्हारा तो बता, सीएस यही जीवन है बेटे, यही जीवन है, आपको और स्ट्रांग बनाना है। एक क्वेश्चन करेंगे फिर अपने अपने जाएंगे।
नहीं नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दूंगा आप यार, वरना ना आपको ना मजा नहीं आएगा, समझ लो। Come अभी हमने इलस्ट्रेशन कौन सी करी थी पहले, 4 पॉइंट, क्या नंबर था इलस्ट्रेशन का, 36। प्लीज बच्चे प्लीज, आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो बेटे, आप मेरी बात मानोगे ना बेटे। अमित जी, आप अगली क्लास में मम्मी को लेकर आइए, तभी आप शांत रहते हैं। इलस्ट्रेशन क्या थी, 4 पॉइंट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आएगा। मिल गया मिल गया। आप देखना बेटे, आपके कितने बड़े बड़े काम करा ना, पेंशन कर लिया पूरा का पूरा, बताओ। इलस्ट्रेशन नंबर 4.41, बस एक इलस्ट्रेशन करनी है। 4.4 क्या हुआ, नहीं नहीं प्लीज, चीटिंग मत करो बेटे। चलिए सारे बच्चे प्लीज, मैं कराऊं क्या, चलो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, फिर अगला आप करना, ठीक है, या तो ये कर लो खुद से, ठीक है। प्लीज सारे बच्चे स्टार्ट करें, 2 मिनट में क्लास खत्म करनी होगी। चलो मैं रीड करा रहा हूँ, ठीक है प्लीज। एन एम्प्लॉय ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ, सैलरी कितनी है बेटा उसकी, 15,000, रिटायर्स फ्रॉम सर्विस, प्लीज बात मत करिए, एंड बिकम्स एंटाइटल्ड टू रिसीव अ पेंशन ऑफ 9,000 पर मंथ। भाई वो रिटायर हो जाएगा, जैसे तो उसकी सैलरी 15,000, पर रिटायरमेंट के बाद उसकी पर मंथ कितना पेंशन मिलेगा उसे, तो कम्यूटेड है अनकम्यूटेड है, अनकम्यूटेड, पर ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट नहीं बता। ही गेट्स हाफ ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड, उसने 50% कम्यूट करा दिए, और कितना पैसा रिसीव कर लिया लमसम में, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर 100% करा देता तो इजी कैलकुलेशन है ना, ठीक है। Henceforth, he shall be entitled to a pension of 4,500 per month. प्लीज आप देखिए, देखो वैसे तो उसकी पेंशन 9,000 की बन रही थी, बट अगर वो 50% गिव अप कर देगा तो महीने की पेंशन भी तो 50% कम हो जाएगी, तभी तो 4500 हो गया। कंप्यूट द एग्जेम्पशन अवेलेबल अंडर 1010A इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्यूटेड पेंशन, ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ग्रेचुटी। भाई अगर ग्रेचुटी मिल रही है 1/3, और आपको सिर्फ कम्यूटेड का बताना है, कम्यूटेड में रिसीव्ड कितना, 81, लेस एग्जेम्प्ट 1/3 और व्हाट, 3,60,000 का, बस बेटे खत्म हो गई बेटे बात। अगर आप समझेंगे, रिसीव्ड कितना हो गया बेटा, रिसीव्ड कितना था, लेस एग्जेम्प्ट 1/3 ऑफ 3.6 लाख। ये समझ आना चाहिए आपको, 3.6 कैसे हुआ, 50% कम्यूट करा के तेरे को कितना मिला, तो अगर तू 100% कम्यूट करा देता तो 180 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 ही तो होगा ना यूनिट फ्री, तो 360 इसका 1/3 एग्जाम, दैट इज 1 लाख, तो हाउ मच विल बी टैक्सेबल, 60,000। कहीं ऑल क्लियर, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 4.42, 4.42 कर दीजिए, बस फिर खत्म, इससे आगे नहीं। एक क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए बेटे, नहीं नहीं बेटे, अभी करना है बेटे, अभी करना है, हाँ जी।
141. प्लीज लिख के करा करिए प्लीज. क्या कह रहे हैं? हो गया. ओके. नहीं बेटे बस आपने बहुत अच्छे से करा. वैसे मैं एक क्लास में ग्रेजुएटी एक पेंशन कराता हूँ, पर आज हमने 2 कवर कर लिए इसको. नहीं लेकिन हमको कवर ना कोर्स का स्पीड रखना पड़ता है टैक्स में, तो मैं ऐसे रखेंगे तो सही कंफर्टेबल रहेगा. ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं बच्चों. अब आपने घर जाके क्या करना है, इसके नोट्स में भी शेयर कर दूंगा. ठीक है, ग्रेजुएटी और पेंशन के लिख लेना. ठीक है, और अब हम कितने बजे मिलेंगे? 3:10 हुए, 3:30 मिलते हैं. ठीक है, 15-20 मिनट बाद. ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय बाय. अरे रिप्लाई अमेंडमेंट बोला था उन्होंने. अरे वो जरा सा 5 मिनट का पॉइंट है, करा दो. टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, और ओके जी, बाय बाय. क्लास पर वो भी तू नहीं भी देखता इमिडिएटली, क्लास पर रिकॉर्डेड है. वो शायद से अपलोड मैंने अभी अनलिस्टेड करी हुई है, वो पब्लिक करके मैं कर दूंगा आज कर. बट कल की क्लास का इस वाली क्लास से जो भी है उसका कोई भी रिलेशन नहीं होगा, पर मैं कर दूंगा. तो समझ तो आई जाए. ये समझ है. जब पहले नॉलेज सेट आ जाएगा ना पूरा, तब करा जाता है उसको. नहीं तो जब बिल्डअप हो जाता है, जब तुम्हारे टिप्स पे सारे सेक्शंस होंगे प्रोविजन, तब होता है कि यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा मिलेगा नहीं, तब. सर मैं क्या कह रहा हूँ, आगे रिकॉर्डिंग का भेज देना. ये नोट्स का मैं अभी भेज दूँ. हाँ अभी
वहाँ तक के लिए चले
दो बच्चे हैं, एडमिशन ले रहा है। क्या भाई क्या आज में मन के अंदर खेलते हैं। मन के अंदर yes. ये क्या होता है?
यार एक आध क्लास करना, CS का खत्म है, MWF तो है ही, बट मेरी कोशिश है TTS में 12 से 1:30 अगर आप लोग फ्री हो। आज के दिन 12 से 1:30 कुछ भी नहीं होता। हाँ तो क्लास है ना, फिर MWF ही होगी। हाँ नहीं, पर वो तो सभी का क्लास हो रहा है 12 से 1:30 में, ऑडिट तो सभी का होगा। MWF में पर तेरा सारे CMA के बच्चे तो फ्री है, तो कल होगी ना तुम्हारी क्लास। लॉ उधर क्यों हो रही है तेरी, मुझे ये समझ नहीं आ रही। नहीं मैं अभी आज एक बार नीचे बात कर, वो क्लास से तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं पर जब बाकी CMA का बच्चा फ्री है तो तू क्यों फ्री नहीं है, मतलब मेरा ये पॉइंट है। उनको बोल कि मेरा भी तो उनके साथ ही करो ना स्विच, वरना हमेशा ही क्लास रहेगा, समझ रहे। एक बार मैं बात करता हूँ, मैं एक बार बात करता हूँ, मतलब वो ना अटका रहेगा नहीं तो बात।